रागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम राजयक्ष्मा पढ़ रहे हैं। निदान स्थान में राजयक्ष्मा, उसमें क्या क्या है और कौन कौन से पूर्व रूप है, उधर तक हमारा पढ़ के हुआ था। इसके आगे आज का जो सेशन है उसमें हम लक्षण यानी रूप जो राजयक्ष्मा के बताए गए हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारे 12 तक श्लोक होके गए थे और आज हम 13th श्लोक से पढ़ने वाले हैं। इसमें पूर्व रूप में हमने देखा था कि बाह्य प्रमाण जिज्ञासा काय वैवत्स्य दर्शनम स्त्रीमध्यमांस प्रियता घृणित्वं मूर्धगुंठनम नखकेशाटि वृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भयत् पतंग कृकला साहि कपिश्वापद पक्षिभिः केशास्थितुषभस्मादि राशोपसमधिरोहणम शून्यानां ग्रामदेशानां दर्शनम तुष्यतोंबसः ज्योतिर्गिरिणां पततां ज्वलतांच महीरुहाम्। इधर तक हमारा हुआ था। इसके सिम्टम्स अभी क्या क्या है वो हम देखेंगे। पीनस श्वास कासांस मूर्धस्वर रुजो रुचिः ऊर्ध्वं विभ्रंश संशोष अधः छर्दिश्च कोष्ठगे तिर्यक्स्थे पार्श्वरुग्दोषे संधिगे भवति ज्वरः रूपाण्येकादशैतानि जायन्ते राजयक्ष्मिनः। इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं ये हम देख रहे हैं। पीनस श्वास कास अंश मूर्ध स्वर रुजो रुचि ऊर्ध्वम ऐसे कहा गया है। जब भी दोष ऊर्ध्व रूप हो जाते हैं यानी ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। पीनस इसका मतलब है कि जीर्ण प्रतिशय, बहुत दिन तक रहने वाला प्रतिशय इसमें रहता है जो कि बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। ये प्रतिशय जो हम कहते हैं कोराइजा जिसको कहा जाता है या फिर कॉमन कोल्ड कहा जाता है। इसी के लिए ऐसा है कि सिर्फ जो हम कॉमन कोल्ड भी जो बोलते हैं ना वो भी इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए अगर उसको ज्यादा दिन हुए हैं तो। राजयक्ष्मा का एक रूप हो सकता है। पीनस, उसके बाद में जो आया है वो है श्वास यानी दम लगना। कोई भी काम करने के बाद थोड़ा भी चलते हो फिरते हो तो भी उसके बाद दम लगता है। ये टिपिकल जो दम लगता है। इसका कारण क्या है, तो राजयक्ष्मा जब भी होगा तो जो हमारा लंग का कैपेसिटी रहता है तो वो रिड्यूस हो जाते हैं और उसके कारण ये जनरली देखा जाता है कि ये राजयक्ष्मा जब भी रहता है ना तभी ये पेन रहता है या फिर पीनस श्वास यानी दम लगना ये चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में जो आया है पीनस श्वास कास अंश मूर्धा स्वर रुजो रुचि है, कास भी उसमें रहता है। हमने देखा है कि हमेशा कि कास वृद्धा भवेत् श्वासः, ये तो हमने पढ़ लिया है। श्वास और कास इनकी संप्राप्ति जो रहती है वो हैंड इन हैंड जाती है और इसी के कारण इसमें हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि श्वास है तो कास भी उसमें है। खांसी भी बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। खांसी ठीक नहीं होती है तो हाँ उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही ये बताता है कि हमेशा कास भी अगर ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 21 डेज अगर लास्ट होता है, अगर 21 दिन से खांसी जाती नहीं है तो उसके लिए भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि राजयक्ष्मा का स्वरूप तो है नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। पीनस श्वास कास अंश मूर्ध स्वर रुजो रुचि ऐसे कहा गया। अंश मूर्धा रुजि, ऐसा रुजि यानी पेन, रुजा ऐसे कहा गया है। अंश में शूल इसमें रहता है। अंश शूल होने का जो कारण रहता है ना उसमें अंश यानी जो शोल्डर जॉइंट है उसमें पेन है। हमें मालूम है कि जो क्लेविकल बोन रहता है उसके ऊपर लंग का जो एपेक्स रहता है वो रहता है। उसका जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें अगर दिक्कतें है तो उसका परिणाम जो है उसके कारण ये शोल्डर पेन भी उसमें रहता है। और मूर्ध में पेन रहता है। मूर्धा यानी जो टॉप ऑफ द हेड हम कहते हैं उसमें भी पेन रहता है। इसके कारण क्या है, जो कि दोष ऊर्ध्वगामी हुए हैं। दोष ऊर्ध्वगामी रहते हैं और पीनस भी है और पीनस के कारण हमें बहुत बार ऐसे देखने के लिए मिलता है कहीं कहीं हेडेक उनमें बहुत ज्यादा रहता है। अगर हेडेक ज्यादा है
तो क्या करना है, तो अगर हेडेक ज्यादा है तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हेडेक के जो अलग अलग कारण है उसमें एक पीनस भी कारण रहता है। सो मूर्धा रुजा या फिर टॉप ऑफ द हेड में पेन होना, ये जो बात है, ये दोष जब भी ऊर्ध्वगामी रहता है तो उसमें रहता है। फिर एक शब्द आया है कि स्वर रुजा। स्वर रुजा इसका मतलब क्या है कि बोलते समय रुजा हो जाती है, कोई भी शब्द निकालते हैं तो थोड़ा सा पेन कंठ में होता है। ये जो राजक्षमा की संप्राप्ति है, कंठ ध्वंस वगैरह उसमें भी पूर्व रूप में भी हमने देखा है। सो कास है, श्वास है, तो कंठ में रुजा तो होगी ही, और इसी के लिए स्वर रुजा ऐसा एक इधर शब्द आया है कि जब भी दोष ऊर्ध्वगामी रहता है तो स्वर रुजा। और अरुचि, अरुचि जो है वो हम हमेशा ही जानते हैं कि अग्निमांद्य होने के कारण अगर भूख अच्छी नहीं है तो इसके कारण ये अरुचि रहती है। सो ये जब भी अरुचि रहेगी तो दोष ऊर्ध्वगामी रहते हैं तो रहेगी। तो इधर ऊर्ध्वम, इधर जो है ना, एक इधर हम कंसिडर करना चाहिए कि हाइफन या फिर कॉमा है, क्योंकि इसका जो श्लोक का अर्थ लगाते समय पीनस श्वास का सांस मूर्ध स्वर रुजो रुचि ही ऊर्ध्वम इधर तक हो गया। फिर विभ्रंश संशोष अधहा, संशोषौ अधहा, एचो यवा यवहा से ये संधि हुआ है। विभ्रंश और संशोष ये दबी दोष अधोगामी होते हैं तो होता है। जो राजयक्ष्मा है उसमें हमने देखा है कि एकादश रूप, षड रूप, स्त्री रूप, ऐसे अलग अलग रूप राजयक्ष्मा के हमने देखे हैं। सो ये त्रिरूप है, षड रूप है या फिर एकादश रूप है। सो एकादश रूप राजयक्ष्मा जब भी हम देखते हैं तो उसमें कौन कौन से एकादश रूप है, तो ऊर्ध्व दोष होने के कारण, अधो दोष होने के कारण, कोष्ठक दोष होने के कारण ये अलग अलग रूप बताया गया है। सो अभी जो हमने पीनस श्वास कास अंश मूर्ध स्वर रुजो रुचि ही ऊर्ध्वम ये देखा तो ऊर्ध्वम तक हो गए। फिर विभ्रंश संशोष अधहा, अगर दोष अधोगामी हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, विभ्रंश संशोष ये हो जाते हैं। सो विभ्रंश और संशोष क्या है, सो विभ्रंश इसका मतलब है जो मल प्रवृत्ति हो रही है वो भ्रष्ट भ्रष्ट मल प्रवृत्ति हो रही है। इसका मतलब क्या है, वो अच्छी तरह से नहीं होती है, फॉर्म स्टूल्स नहीं है, जैसे कि उसका जो घन और द्रव है वो एक साथ ब्लेंड होकर अच्छे से जो मतलब प्रवृत्ति बनती है वैसी नहीं होती है, इसका कारण अग्नि अच्छे कार्य नहीं कर रहा है इसी के लिए। सो विभ्रंश ऐसा शब्द कहा गया है। फिर संशोष, संशोष इसका मतलब क्या है इधर, तो शुष्कता आ जाती है शरीर में, शरीर जो है वो एकदम ही शुष्क दिखने लगता है, या फिर जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो शरीर है वो एकदम थिन आउट हो जाता है, पेशेंट जो है वो कैटेक्सिक हो जाता है, ये दोष अधोगामी रहते हैं और जो विभ्रंश होता है उसके कारण है। हमें एक तो पता है कि बलम तस्य ही विड्बलम ऐसे कहा गया है, और इस अधोगामी जब भी दोष रहते हैं तो इसमें क्या है, तो विभ्रंश हो रहा है, यानी जो पुरुष है वो बाहर ज्यादा निकल रहा है या फिर वो फॉर्म स्टूल्स नहीं है। सो इसके कारण शरीर का बल जो है वो नाश जल्दी हो जाता है, और इसी के लिए संशोष ये लक्षण जो है वो अधोगामी जो भी दोष होते हैं ना तो हो जाता है। विभ्रंश संशोष अधहा छर्दिश्च कोष्ठगे, अगर कोष्ठक हो जाते हैं दोष तो उसमें क्या हो जाता है, छर्दी हो जाती है। जब भी दोष कोष्ठक यानी कोष्ठ में स्थित है तो पुनः पुनः छर्दी की संवेदना रहती है। पेशेंट जो है वो बताता है कि रोज ही रोज उल्टी हो रही है या फिर उसमें कफ ज्यादा निकलता है, ऐसे पेशेंट बताते हैं। फिर तिर्यक पार्श्वरूप दोषे, जब भी दोष तिर्यकस्थ रहते हैं, तिर्यकगामी रहते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, तिर्यकस्थ पार्श्व रूप, पार्श्व में रुजा हो जाती है। जब भी ये दोष तिर्यकस्थ है तो पार्श्व रुजा ये उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड आया है। सो जब भी पार्श्व रुजा हम देखते हैं सो इसमें क्या है, तो दोष तिर्यकस्थ है इसके लिए पार्श्व रुजा यानी जो ये रहता है ना, क्या हम कह सकते हैं कि लैटरल एजेस या फिर लैटरल बॉर्डर्स ऑफ द लंग्स या फिर लैटरल केज जो है उसका लैटरल बॉर्डर उसमें उसमें पेन है। फिर संधिगे भवती ज्वरः, अगर दोष संधिगत हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, संधिगे भवती ज्वरः, ज्वर उत्पन्न हो जाता है। सो अगर दोष संधिगत हो जाते हैं तो ज्वर है।
सो हमेशा ये एक देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा दिन तक जो ज्वर चालू रहता है तो उसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हाँ, इसका जो निदान है वो राजेक्ष्मा तो नहीं होगा। सो इसी के लिए राजेक्ष्मा के अनुसार उसको ट्रीट करना चाहिए या फिर उसका निदान जो है वो राजेक्ष्मा जैसा हो जाता है। सो ज्वर जो है अलग अलग वो राजेक्ष्मा में अंतर्भूत हो सकते हैं। रूपाणी एकादशेतानि जायन्ते राजेक्ष्मिणः, ये एकादश रूप जो है वो राजेक्ष्मा में हो जाते हैं। सो ये सब जो रूप बताते हैं कि रूपाणी एकादशेतानि, एकादश रूप, ये एकादश टोटल सिम्टम्स बताए हैं, उसमें भी ऊर्ध्वगम, फिर अधोगम, फिर कोष्ठग दोष, तिर्यक्स्थ दोष, संधिग दोष, इसके अलग अलग जो है वो ये इधर बताए जाते हैं। फिर ये रूप हो गए, तो रूप के बाद में क्या आ जाता है, तो है उपद्रव, राइट। तो इसके उपद्रव क्या क्या है, तेषाम उपद्रवान विद्यात् कंठोध्वंसमुरोरुजम जृंभांगमर्दनिष्ठिव वह्निसादास्य पूतिताः तेषाम उपद्रवान विद्यात्, इसके उपद्रव है, कौन कौन से है इसके उपद्रव, इसके उपद्रव जो बताए गए हैं वो है कि कंठोध्वंस, कंठ जो है उसका उध्वंस हो जाता है या फिर कंठ जो है वो बैठ जाता है, जिसको हम होर्सनेस ऑफ वॉइस कह सकते हैं या फिर आवाज बैठा है, गला बैठा है, ऐसा कहा जाता है। सो समय समय पर या वारंवारता अगर है उसमें कि गला बैठता है तो उसमें ये उपद्रव जो है वो राजेक्ष्मा का उपद्रव रहता है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। सो इसमें कंठोध्वंसम ऐसा एक उपद्रव आया है। फिर उरोरुजम, उर प्रदेश में उरुजा है। जब भी कि हम ये देखते हैं कि जो राजेक्ष्मा की संप्राप्ति होती है उसमें जो अगर चेस्ट में उसका स्थान संश्रय है, उर स्थान है, तो उसके कारण उरोरुजा ये उपद्रव स्वरूप ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद में जो आया है उरोरुजम जृंभा अंगमर्द निष्ठिव, जृंभा बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनमें जृंभा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सो जृंभा का जो उपद्रव स्वरूप ऐसा ये राजेक्ष्मा में कहा गया है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। फिर अंगमर्द, हमेशा हाथ पैर दुखना, अंग मर्द होना, ये बात ये उपद्रव स्वरूप राजेक्ष्मा में रहती है। और ये राजेक्ष्मा में उपद्रव अंगमर्द ऐसा क्यों आता है, तो अगर हम देखते हैं कि राजेक्ष्मा की जब भी संप्राप्ति देखते हैं तो रस धातु के अनुसार है, और ये विकृत रस धातु जो है उसका जो लक्षण आता है ना उसमें एक ये अंगमर्द ये लक्षण है, इसी के लिए अंगमर्द ये लक्षण जो है वो उपद्रव स्वरूप राजेक्ष्मा में आ जाता है। सजृंभा अंगमर्द निष्ठिव, निष्ठिव इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा निष्ठिवन होना या फिर शरीर में से जो कफ है वो बार बार बाहर निकलना थूक में से, सो ये निष्ठिवन हो जाता है। सो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको जाना चाहिए और थूकना चाहिए। सो ये जो है निष्ठिवन ये लक्षण उपद्रव स्वरूप राजेक्ष्मा में है। जृंभा अंगमर्द निष्ठिव वह्निसाद आस्य पूतिता, वह्निसाद जो अग्नि है वो पूरा का पूरा, साद यानी कम हुआ है, अग्नि जो है वो अच्छी तरह से कार्यरत नहीं है। और आस्य पूतिता, आस्य यानी मुख, पूतिता इसका मतलब है पूति गंध आता है। सो जो मुख है उसमें पूति गंध आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट खुद भी बताता है कि मैं जब भी सांस लेता हूँ ना तो मेरी ही सांस की खराब जो स्मेल है वो मुझे मालूम पड़ती है। सो ये भी देखना चाहिए कि पेशेंट ऐसे कुछ सिम्टम्स बताता है सो उसका भी ये स्वरूप जो है वो उपद्रव स्वरूप राजेक्ष्मा में आ जाता है। सो ऐसी अगर बात है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से चिकित्सा त्वरित करनी चाहिए, ऐसा ये राजेक्ष्मा का स्वरूप है। सो ये उपद्रव जब भी हो जाते हैं तो उसके बाद में जो आता है कुछ स्पेसिफिकेशन बताया गया है, वातज पित्तज और कफज राजेक्ष्मा, या फिर राजेक्ष्मा में वात प्रधान दोष रहते हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं। सो इसमें है तत्र वातात् शिरः पार्श्व शूल मांसांग मर्दनम कंठोध्वंस स्वर भ्रंश, तत्र वातात, वात के कारण क्या हो जाता है, शिरः पार्श्व शूल, शिरशूल और पार्श्वशूल ये लक्षण स्पेसिफिकली देखने के लिए मिलते हैं। शिरशूल जब भी हम कहते हैं तो हेडेक, और हेडेक रहने का कारण जो है वो हम बहुत बार पित्त के कारण है या फिर कफ के कारण है ऐसे कहते हैं, लेकिन इधर अगर देखने के लिए मिलता है तो वातज शिरशूल जो बताया है वो पद्धति से इस राजेक्ष्मा जब भी वात प्रधान दोष रहता है तो उसमें
जो शूल है वो वातो प्रधान शूल, शिरशूल ऐसे देखने के लिए मिलता है। फिर मांस और अंग मर्दना, मांस मर्दना और अंग मर्दना ऐसे दोनों भी आए हैं वातज दोष प्रधानता से। पूरे शरीर में जब भी मांस का पीड़न किया जाता है तो वो दर्द उसमें रहता है। और अंग मर्द यानी जो अलग अलग अंग प्रत्यंग बताए गए हैं उसके भी रुजा यानी अंग मर्द ऐसा लक्षण जो है वो वातज दोष अगर ज्यादा है तो उसमें देखने मिलता है। कंठोद्भंसः स्वरभ्रंशः, ये भी दो बातें आई हैं। सो कंठोद्भंस इसका मतलब है गला बैठ जाना, और स्वरभ्रंशः अगर ये देखा जाए तो घसा बसना और आवाज खराब होना, ये दोनों जो है ना वो थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। बोलने में दिक्कतें आना, कंठ में कुछ खुरखुराहट है ऐसा होना, ये बात जो है वो अलग है, ये कंठोद्भंस है। और स्वरभ्रंश ऐसा है कि बोल ही नहीं पाते हैं, या फिर जो आवाज की जो पोत हम जिसको कहते हैं या फिर टोन है वो चेंज हुआ रहता है। सो स्वरभ्रंश ये टोन चेंज होना आवाज की, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। तो कंठोद्भंस स्वरभ्रंश ये सब जो है वात प्रधानता जब भी राजक्षमा में रहती है तभी हो जाता है। फिर उसके बाद में जो पित्त प्रधानता आती है तो उसमें क्या है, पित्तात पादांश पाणीषु दाह, पित्तात पित्त के कारण क्या हो जाता है, पाद अंश पाणीषु दाह, पाद दाह, अंश दाह और पानी दाह। पाद दाह इसका मतलब है पैरों में दाह होना, जलन होना। पानी दाह, पानी इसका मतलब है हाथ, हाथों में दाह होना। और एक आया है कि अंश दाह, अंश के बारे में यानी शोल्डर के बारे में इधर बहुत ही अलग अलग लक्षण या फिर शोल्डर में अलग अलग लक्षण स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं। तो ये भी बात ध्यान में हमेशा रखना जरूरी है कि ये क्या होता है। सो अंश दाह होता है, पानी दाह है यानी हस्त में दाह है और पाद में दाह है। फिर पित्तात पादांश पाणीषु दाह, अतिसार, अश्रुक छर्दी मुखगंधो ज्वरो मदः। अतिसार, अतिसार इसका मतलब ऐसा है कि लूज मोशन हो रहे पेशेंट को जब भी पित्तज लक्षण प्रधानता इसमें देख रही है तो सो ये पित्त क्योंकि इसका कारण है पित्त धरा कला जो है वही ग्रहणी में है, ग्रहणी विकृति है, और इसी के लिए ये जनरली देखा जाता है कि अतिसार इसमें देखने के लिए मिलता है। फिर अश्रुक छर्दी, रक्त की छर्दी इसमें देखने के लिए मिलती है। अश्रुक छर्दी जब भी हम कहते हैं तो उसमें रक्त की छर्दी जब भी बात करेंगे सो उसमें दो बातें हैं कि पित्त और रक्त का साहचर्य होने के कारण और गंधवर्ण अनुवर्ण होने के कारण जो छर्दी होती है वो रक्त वर्ण की देखने के लिए मिलती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि साक्षात रक्त जो है वो छर्दी से निकलता है, हिमाटमेसिस जिसे कहा जाता है वैसा इधर हो जाता है। मुख गंध ज्वरो मदहा, इसमें एक टिपिकल मुखगंध रहता है। गंध ये जो लक्षण है ये अगर हम देखते हैं तो विकृत पित्त का लक्षण रहता है, और ये विकृत पित्त का जो लक्षण है मुखगंध ऐसे करके आ जाता है। पूत आस्य ये भी जो है वो पित्त का विकृति का लक्षण देखने के लिए मिलता है। ज्वरो भ्रमा मदहा, ज्वर इसमें पित्त लक्षण जो है पित्त प्रधानता है तो उसमें ज्वर हमेशा देखने के लिए मिलता है। और मद, मद इसका मतलब है कि कुछ ट्रांस में रहना, या फिर मद के जो लक्षण अलग अलग प्रथम मद द्वितीय मद ऐसे कहे गए हैं वो लक्षण ऐसे पित्तज राजयक्ष्मा में देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में जो आता है वो कफज लक्षण है। अगर कफ प्रधानता रहती है तो कफात अरोचकः छर्दी कासो मूर्धांग गौरवम प्रत्येक पीनस श्वास स्वरसादोल्पवन्यता। कफात यानी कफ के कारण अरोचक हो जाता है। अरोचक ये क्या है, तो अरुचि ही है, राइट। क्योंकि कैसा है कि कफ के कारण अग्निसाध ज्यादा रहेगा, अग्निसाध ज्यादा होने के कारण मुंह में टेस्ट नहीं रहेगा, अरुचि ज्यादा रहेगी। फिर छर्दी हो जाती है, कफ का स्थान जो है वो आमाशय है और उसी के लिए छर्दी इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर कास है और मूर्धा अंग गौरवम, मूर्धा गौरव और अंगम गौरव, जो सिर है वो भारी लगता है और पूरा शरीर जो है वो भी भारी लगता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। प्रसेक पीनस श्वास, प्रसेक इसमें लालास्राव ज्यादा रहता है। लालास्राव अगर कहेंगे तो कफ की विकृति है और मुंह में जो टेस्ट है वो भी बदला हुआ है, अरोचक है। सो लालास्राव भी उसमें ज्यादा है, कंसिस्टेंसी ऑफ सलाइवा जो है वो चेंज हो जाती है। इसी के लिए
ऐसे जो राजेक्ष्मा के पेशेंट रहते हैं कि जिनमें सलाइवेशन ज्यादा है या फिर अरुचि ज्यादा है, तो उसमें दंत धावन के लिए अगर मेडिसिन हम यूज करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छी तरह से मिलता है। सो इसमें वात पित्त ज्वर जैसा जो औषध है कि जो पित्त और वात का शमन करेगा, अग्नि का दीपन करेगा, कफ का भी छेदन करेगा, ऐसी जो मेडिसिन है वो इसमें हम दंत धावन के लिए यूज कर सकते हैं। हरिद्रा, दारू हरिद्रा, इसका भी दंत धावन दे सकते हैं, सो दैट ये प्रसेक, रुचि, ये बातें कम आ जाती है। फिर उसके बाद में जो आया है वो है प्रसेक पीनस श्वास। पीनस इसमें हो जाता है। पीनस इसका मतलब जीर्ण प्रतिशय है, जैसे कि साइनोसाइटिस जैसे जो लक्षण रहते हैं ना वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। श्वास, श्वास यानी आयासेन श्वास या फिर दम लगना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये बात इसमें रहती है कफ के कारण। स्वर सादोल्प वन्यता, स्वर साद इसमें रहता है। स्वर साद और पहला जो हमने शब्द देखा था उसमें एक शब्द अलग था कि स्वर जो है वो भ्रंश, स्वर भ्रंश ऐसा शब्द है, और इसमें स्वर साद ऐसा शब्द है। साद इसका मतलब है कि कम होना, यानी जो पिच ऑफ द वॉइस रहता है ना वो लो पिच हो जाता है। जैसे कि हम जो आवाज में बोलते हैं, जो गायक गाते हैं वो अलग अलग पट्टी में गाते हैं, राइट। सो उसमें जो है काली चार है, सो पांढरी पांच है। सो ऐसा जो रहता है ना उनका जो स्केल है वो नीचे आ जाता है। कभी कभी जिनको गाना, जो गायक गाना गाते हैं उनका अगर गला बैठा रहता है तो वो भी अपना जो एक सुर है वो नीचे लेके गाते हैं। सो इसका कारण ये है कि स्वर साध उसमें रहता है, इसके लिए स्वर स्वर साध ऐसा शब्द उसमें आ जाता है। फिर अल्पवन्यता, इसमें भूख बिल्कुल ही नहीं लगती है या फिर बहुत ही कम भूख लगती है। सो जैसे ही कफ जो है वो अग्नि के लिए आवरक रहता है, सो इसमें अग्नि कम होने में लक्षण तो दिखेंगे ही। सो इसी के लिए अल्पवन्यता ये लक्षण इसमें आ जाता है। सो कफज या फिर कफ प्रधानता जो भी रहती है राजक्षमा में, तो ये लक्षण सब आ जाता है। कफाद आरोचक छर्दी, कासो मूर्धांग गौरवम, प्रसेक पीनस श्वास, स्वरसादोल्पवन्यता, दोषैर्मन्दानलत्वेन सोपलेपैः कपोलवनैः, स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातुष्मस्वल्पकेषु च विधीयमानस्वस्थाने रसस्तांस्तानुपद्रवान् कुर्यात् अगच्छन्मांसादीन् असृक्षोर्ध्वं प्रधावति, पच्यते कोष्ठ एवान्नम् अन्नपत्रैव चासेय, प्रायोस्यान्मलतां यातं नैवालं धातुपुष्टये, रसोऽप्यसन रक्ताय मांसाय कुत एव तु उपस्तब्धस्य शकृता केवलं वर्तते क्षे। अभी ये सब जो हमने अलग अलग प्रकार देखे कि कफ प्रधानता रहेगी, पित्त प्रधानता रहेगी या फिर वात प्रधानता रहेगी, तो कौन कौन से लक्षण उसमें रहते हैं। सो जब भी कफ प्रधानता रहते दोषे ही मंदा अनलत्वेन स उपलेपैः कपोलबणैः, ऐसे कहा गया है। सो कपोलबण दोष जब भी रहते हैं यानी कफ उल्बण यानी कफ ज्यादा रहेगा, ऐसा जब भी रहता है तो दोषे ही मंद अनलत्वेन, कपोलबण ही दोषे ही मंद अनलत्वेन, यानी जब भी दोष कपोलबण होते हैं और अग्नि मंद होता है, सो उसमें क्या हो जाता है, उपलेप ही स्रोतोमुखेषु, ऐसे कहा स्रोतसों में उपलेप कर देते हैं। फिर स्रोतसों में जब भी उपलेप रहता है, स्रोतोमुखेषु उपलेप, स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातुष्म स्वल्पकेषु। सो अभी इसमें कफोल बण दोष है, और स्रोतोमुख जब भी ये रुद्ध करते हैं, बंद करवा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सो स्रोतोमुखेषु रुद्धेषु धातुष्म स्वल्पकेषु, धातु ऊष्मा स्वल्पक रहने के कारण, इसका मतलब है धातुओं का जो अग्नि है, धातु अग्नि जिसे कहा जाता है, वो भी कम है। तो उसमें क्या होता है, तो विदह्यमान स्वस्थाने रसः कांतान उपद्रवान, विदह्यमान यानी तभी ये जो रस धातु है वो दग्ध हो जाता है और अलग अलग वो लक्षण दिखाता है। तो क्या है, विदह्यमानः स्वस्थाने, स्वस्थान में जो रस है वो दाह युक्त या फिर विदग्ध हो जाता है और उपद्रव अलग अलग दिखाता है। कुर्यात् अगच्छन् मांसादीन् असृक् चोर्ध्वं प्रधावति, इसमें क्या हो जाता है कि कुर्यात् अगच्छन् मांसादीन्, मांस आदि जो है उसमें ये पाक हो जाता है, और असृक् ऊर्ध्व प्रधावति, रक्त जो है वो ऊर्ध्व धावती यानी ऊपर ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि रक्त में भी पाक देखने के लिए मिलता है।
पच्यते कोष्ठ एवान्नम अन्न पत्रैव चास्ययत्। अन्न जो है वो कोष्ठ में पक जाता है, लेकिन धातुष्मा कम होने के कारण जो धात्वग्नि से पाचन होना चाहिए और रस में रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद ये होना चाहिए, वो नहीं होता है। पच्यते कोष्ठ एव अन्नम अन्न पत्र इव, अन्न पत्रा इव कोष्ठ कोष्ठम अन्न एव पच्यते, ऐसे कहा गया है। सो कोष्ठ में अन्न पक गया है ऐसा लगता है, लेकिन प्रायोस्याम मलतान यातम न एव अलम धातु कोष्ठये। प्रायोस्यान मलताम यातम, लेकिन ये सब जो होता है ना, सो उसमें मलताम यातम, वो जो अन्न है वो मल स्वरूप हो जाता है। न एव अलम धातु पुष्टये, धातु पुष्टि के लिए उसका उपयोग नहीं होता है। न एव अलम यानी वो उतना प्र, प्र, प्रकृत मात्रा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा है कि अन्न आया है, धात्वग्नि है, कोष्ठ है, कोष्ठ में अन्न का पाक हुआ है ऐसे लगता है, लेकिन इधर क्या हुआ है कि स्रोतो मुखेशु रुद्धेशु धातुष्म स्वल्पकेशु च, सो कोफोल बण दोष है, इसके लिए सब जो स्रोतस है उनके धातु के जो मुख है वो बंद हुए हैं। सो इसमें जो आहार रस है, सो आहार रस जो रस धात्वग्नि का कार्य उसके ऊपर होकर रस बनना चाहिए, फिर रक्त धात्वग्नि का कार्य होकर रक्त बनना चाहिए, ये नहीं हो रहा है क्योंकि सब जो स्रोतस है तो स्रोतसों के मुख आलिप्त है। और दूसरी बात है कि धातुष्मा स्वल्पकेशु ऐसे कहा गया, फिर धात्वग्नि भी कार्यरत नहीं है अच्छी तरह से, इसके लिए रस से रस धातु होना, रस धातु से रक्त धातु तैयार होना, ये बातें होती ही नहीं है। इसी के लिए अन्न जो है वो मल स्वरूप ही ज्यादा बन जाता है। न एव अलम धातु पुष्टये, धातु पुष्टि में यानी रस से रक्त मांस वगैरह ये सब जो धातु पुष्टि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सो इसी के लिए क्या होता है, सो नैवालम धातु पुष्टये रसोप्यसन रक्ताय, इसका जो रस धातु है वो रक्त को बना नहीं पा रहा है। मांसाय को तयवतो, मांस को कैसे बनाएगा, रक्त ही नहीं बन पा रहा है, रस ही नहीं बन पा रहा है। ये जो आहार रस है उससे रस नहीं बन पा रहा है, रस से रक्त नहीं बन पा रहा है, रक्त ही नहीं बन पा रहा है तो मांस तक तो जाता ही नहीं है, ऐसे कहा गया है। और इसी के लिए उपस्तब्धस्य शकृता केवलम वर्तते क्षयी, वो जो है उपस्तब्ध, वो स्थिर, उसका आयु की वर्तमान यानी आयु का वर्तन कैसे होता है, केवलम वर्तते शकुरता एव क्षयी, वो जो क्षयात्मक या फिर धातु क्षय जिसको हुआ है, ऐसा ये जो राजयक्ष्मा यानी क्षयी जो रुग्ण है उसका उपस्तब्ध शकुरता एव, वो केवल शरीर का जो पुरुष भाग है उसके ऊपर ही वो टिका हुआ रहता है, उसी के ऊपर उसका जो सब वर्तन जो है आयु का वो चालू हो जाता है, चालू होता है। सो इसमें एक ये बात ध्यान में रखता है कि उसका जो जाठराग्नि है वो भी अच्छी तरह से कार्यरत नहीं है, और जाठराग्नि नहीं है इसी के लिए धातुष्मा यानी जो धात्वग्नि है वो भी कार्यरत अच्छी तरह से नहीं होते हैं, और उसी के लिए रसोप्यसन रक्ताय मांसाय कुतयवतु ऐसे कहा गया है। इसका जो है रस उससे रक्त ही बनता नहीं है तो मांस वगैरह कैसे बनेंगे। सो ये हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि रसोप्यसन रक्ताय मांसाय कुतयवतु उपस्तब्धस्य शकृता केवलम वर्तते क्षयी, ये जो क्षय रोगी पुरुष है, ये जो क्षय रोगी रुग्ण है उसमें केवलम शकृता एव वर्तते, वो सिर्फ पुरुष के ऊपर ही उसका जीवन प्रवाह चालू रहता है। फिर उसके बाद में जो आ जाता है, तो लिंगेष्वल्पेष्वपि क्षीणम व्याध्यौषध बलाक्षमम वर्जयेत साधयेत एवं सर्वेष्वपि ततोन्यथा, ऐसे कहा गया है। अभी ये साध्या साध्यत्व बताया गया है। ये साध्या साध्यत्व का है, लिंगेशु अल्पेशु अपि, लक्षण कम है, लिंगेशु अल्पेशु यानी जो लक्षण राजयक्ष्मा के अलग अलग एकादश रूप और राजयक्ष्मा जो बताया गया है उसमें के सब अगर बुक पिक्चर दिखते हैं तो वो साध्य नहीं है। लिंगेशु अल्पेशु अगर उसमें से कुछ ही लक्षण दिख रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से साध्य होगा, और इसी के लिए लिंगेशु अल्पेशु लिंगेष्वल्पेषु अपि क्षीणं व्याधौषध बल अक्षमम, व्याधि औषध बल अक्षमम वर्जयेत, ऐसे कहा गया। लिंगेशु अल्पेशु अपि,
थोड़े भी अगर उसमें लिंग है, लक्षण है, लेकिन जो व्याधि रुग्ण है वो क्षीण है, यानी उसका बहुत ही वेट लॉस हुआ है, कुछ भी वो कर नहीं पा रहा है, ऐसी बात है, और व्याधि औषध बल अक्षम, ऐसा अगर हुआ है, उसका वो व्याधि सह भी नहीं पा रहा है, व्याधि के जो औषध है वो भी नहीं सह पा रहा है, औषध बल जो है वो सह नहीं पा रहा है, ऐसा जो रुग्ण है उसको वर्जयेत ऐसे कहा गया है, यानी उसको चिकित्सा नहीं देनी चाहिए, या फिर देनी ही है तो प्रत्याख्यान करके चिकित्सा देनी चाहिए। फिर साधयत एवं, साधयत यानी किसी को साधना कर यानी चिकित्सा हम देखकर साध्य कर सकते हैं। सो अगर लक्षण कम है लेकिन व्याधि बल क्षम, यानी व्याधि का बल वो सह पा रहा है, या फिर औषध का बल अगर पेशेंट सह पा रहा है, तो उसमें हम साधयत एवं, उसमें हम चिकित्सा देके साध्य कर सकते हैं। सर्वेष्वपि ततोन्यथा, सर्वेषु अपि, ये जो सब लक्षण बताया है, अन्यथा इसका मतलब है जो लक्षण इसमें बताए है उसकी दूसरी तरफ, यानी व्याधि औषध बल अक्षम, सो अन्यथा क्या होगा, व्याधि औषध बल क्षम, जो व्याधि औषध बल क्षम यानी सह पाता है, सो उसका जो है वो साधये, इसी के लिए उसको चिकित्सा देनी चाहिए, और जो ये व्याधि का बल और औषधि का बल सह नहीं पा रहा है उसको वर्जयेत, उसको चिकित्सा नहीं देनी चाहिए, या फिर प्रत्याख्यान करके चिकित्सा उसको देनी चाहिए। इधर तक ये राजयक्ष्मा का निदान हो जाता है। फिर जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि राजयक्ष्मा अगर हम बाय हार्ट करते हैं तो उसके साथ में बाकी के भी अलग अलग छोटे छोटे जो व्याधि है वो बाय हार्ट हो जाते हैं। सो इधर तक राजयक्ष्मा हो जाता है, तो उसके बाद में राजयक्ष्मा में ही और भी कुछ व्याधि बताए गए हैं, सो वो भी हम पढ़ेंगे। सो आगे अगर जाते हैं तो स्वर भेद आ जाता है। सो इधर दोषैर्व्यस्ते समस्तेश्च क्षयात् षष्ठश्च मेधसा स्वर भेदो भवेत् तत्र क्षामो रुक्षश्चलस्वरः। अभी स्वर भेद ये जो कहा गया है, यानी भेद यानी भिन्न होना, स्वर भिन्न होना। ओके, सो भिन्न इसका मतलब क्या है कि भिन्न कांस्य उपमत ध्वनि है, ऐसा हमने कास में पढ़ा था, राइट। सो कोई भी कांस्य पात्र है वो अगर भिन्न हुआ है, उसमें अगर छेद है तो उसका आवाज कैसे आ जाता है, सो उसका जो नोट रहता है ना वो बेसल नोट ज्यादा रहता है, रेजोनेंट नोट नहीं रहेगा, उसका जो आवाज है वो ठन ऐसा नहीं रहेगा, ठन ठट ऐसा रहेगा। सो ये जो भिन्न कांस्य उपमत नहीं ऐसा है, वैसे ही स्वर भेद यानी भिन्न स्वर आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो गाने वाले लोग रहते हैं, अगर उनका गला बैठ गया रहता है तो वो एक नोट नीचे आ जाते हैं। सो ये भिन्न कांस्योपमध्वनि ही, जैसा ही ये भिन्न स्वर ऐसे भी कहा गया है। सो स्वर भेद यानी भिन्नता आ जाना स्वर में। सो दोषैर व्यस्त ही, ये इसके प्रकार बताए गए हैं, दोषै ही व्यस्त ही, अलग अलग दोषों से, यानी वातज है, पित्तज है और कफज है, और समस्त तीसरा जो चौथा प्रकार है वो त्रिदोषात्मक, पांचवा प्रकार जो है वो क्षयात, क्षय के कारण होने वाला स्वर भेद, और छठा प्रकार जो है षष्ठश्च मेधसा, मेद मेद के कारण होने वाला स्वर भेद। सो वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, क्षयज और मेदोज, ये जो है ना ये सब स्वरभेद के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। सो स्वरभेदो भवेत् तत्र, उसके लक्षण क्या है, क्षामो रुक्षश्चल स्वरः, इसमें जो स्वर है वो कैसा है, क्षाम, रुक्ष और चल स्वर रहता है। अभी स्वर भिन्नता ऐसा अगर कहेंगे हम, भेद यानी दूसरा प्रकार, राइट। इसमें और जैसे कि हम कहते हैं कि श्वेत रंग और कृष्ण रंग इसमें भिन्नता है, वैसे भी स्वर भेद जब भी हो जाता है तो प्राकृत जो स्वर है वो और भिन्न होने के बाद जो है उसमें भेद रहता है, इसके के लिए उसको स्वर भिन्न ऐसे कहा है। सो प्राकृत स्वर से क्या अलग अलग इसमें दिखता है, या फिर क्या अलग अलग हम सुन सकते हैं। सो क्षाम, रुक्ष और चल स्वर ऐसे कहा गया है। क्षाम स्वर इसका मतलब है बहुत ही थका हुआ जो स्वर रहता है उसको क्षाम स्वर ऐसे कहा जाता है। काक का स्वर आपने सुना रहेगा, सो काक का जो स्वर है उसको क्षाम स्वर ऐसे कहा जाता है। या फिर जो कोयल रहती है तभी जब भी वसंत ऋतु रहता है तो उसका जो स्वर है वो पंचम स्वर कहा जाता है। फिर वसंत ऋतु निकल जाता है तो अगर आपने कोयल का सुर सुना रहेगा
तो वो जो है वो क्षाम स्वर ऐसे कहा गया है। सो ये क्षाम यानी डिफरेंस हुआ या फिर बैठा हुआ, ऐसा जो है वो क्षाम। दूसरा है कि रुक्ष स्वर ऐसे कहा गया है। रुक्ष स्वर इसका मतलब है उसमें टिपिकल रुक्षता आ जाती है। जो भी हम बात करते हैं उसमें एक स्नेह रहता है, स्निग्धता रहती है, वो स्निग्धता कम हो जाती है। सो ड्राई वॉइस जिसे कहा जाता है वैसा रुक्ष स्वर। और भी एक आया है शब्द की क्षामो रुक्ष चल स्वर। चल स्वर इसका मतलब है आवाज जो है उसमें चलता आ जाती है। जब भी हम बोलते हैं ना तो भी उसमें एक स्पेसिफिकेशन रहता है, नोट का भी स्पेसिफिकेशन रहता है, वो जो है उसमें चलित हो जाता है। कभी आवाज नीचे आ जाती है, कभी आवाज एकदम ऊपर चली जाती है, ये जो है वो चलत्व है। जो गायक लोग रहते हैं उनमें सुर जो है वो एक जगह स्थिर रहना चाहिए, वो स्थिरता नहीं आ जाते, गाना गाते गाते ऊपर ऊपर चले जाते हैं। फिर जो फिर से नॉर्मल बीट पर आना है सो तभी उनको मालूम हो जाता है कि इनका स्वर अभी बदला हुआ है। सो ऐसे स्वर बदलना ये जो है ये स्वर भिन्नता या फिर स्वर भेद ऐसे इसमें कहा जाता है। सो तत्र क्षामो रुक्षश्चल स्वरः शुकपूर्णाभकंठत्वम स्निग्धोष्णोपशयोनिलात। इसमें अनिलात यानी वातज स्वर भेद जो भी रहता है तो इसमें क्या क्या लक्षण आता है। शुकपूर्णाभकंठत्वम जैसे कि कास में आ जाता है, गले में कुछ अटका हुआ है, शुकपूर्ण ऐसा लगता है। स्निग्ध उष्ण उपशय अनिलात, स्निग्ध और उष्ण से उपशय मिलता है। अगर इनको आप गुड़ और तेल से मेडिसिन देते हैं तो उसका परिणाम जल्दी आ जाता है। फिर उष्ण मेडिसिन दे देते हैं, गर्म जल पानी के लिए पीने के लिए दिया जाता है तो वो वातज स्वर भेद जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरा जो है पित्ता तालु गले दाह शोष उक्तौ असूयनम ऐसे कहा गया है। सो पित्त के कारण अगर स्वर भेद है तो तालु गले दाह रहता है तालु के ऊपर यानी जो पैलेट है उसमें, और गल में भी दाह रहेगा। शोष उक्त असूयनम, शोष इसमें शोष हो जाता है यानी गला जो है वो बोलते बोलते एकदम ऐसा बैठा हुआ ऐसा लगता है। अभी ये जो शोष है उसमें असूयनम असूयन, सूयन यानी बोलना, उसमें बोलना भी उसको पॉसिबल नहीं होता है, एकदम पूरा का पूरा बंद हो जाती है आवाज। फिर इसमें जो है वो पित्ता तालु गले दाह शोष उक्ता वसूयनम लिम्पनिव कफात कंठम मंदक खुरखुरायते सरो विबद्धः। अभी कफ के कारण क्या होता है, लिम्पनिव कफात कंठम, कंठ जो है अंदर से कफ से उपलिप्त है ऐसा लगता है। और मंदक खुरखुरायते, मंद रुझा रहते हैं, और खुरखुरायते ऐसा हमेशा करने के लिए हो जाता है। सो ये जो है वो खुरखुर जिसे कहा गया था खुरखुरायते, ये नाम धातु ऐसे कहा जाता है इसको। सरो विबद्धः त्रिदोष जो है उसमें क्या है, सर्वस्तु सर्वलिंग ऐसे कहा गया है। सो इसमें जो अभी वातज लक्षण देखे, पित्तज लक्षण देखे, कफज लक्षण देखे, वो सब लक्षण सर्वदोषज यानी त्रिदोषज जो स्वर भेद है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। क्षयात कषेत, क्षय के कारण जो हो जाता है स्वर भेद, क्षयज स्वर भेद, उसने क्षयात कषेत धूमायति व जात्यर्थम ऐसे कहा गया है। उसमें बहुत ज्यादा धूमायन हो जाता है यानी वो बोलता है ना तो उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है जब भी क्षयज स्वर भेद है तो उसी के कारण। धूमायति व चात्यर्थम मेदसा श्लेष्म लक्षण, मेदज स्वर भेद जो है उसका लक्षण जो है वो कफज जैसे लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो कफ के लक्षण क्या कहा है, लिम्पनिव कफात कंठम मंदक खुरखुरायते, ऐसे ही लक्षण जो है वो मेद में देखने के लिए मिलते हैं। कृच्छ्रात लक्षश्चराचत्र सर्वैरन्त्यञ्च वर्जयेत्। अभी कृच्छ्र अलक्ष अक्षरः च अत्र ऐसे कहा गया है, सर्वैः अन्त्यं च वर्जयेत्। इसका मतलब है कि मेदज स्वरभेद जो है उसके लक्षण कफज जैसे है, लेकिन उसमें क्या है कि कृच्छ्र लक्ष अक्षरः च अत्र, ये एक प्रकार उसका अलग बताया गया है। इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। कृच्छ्र इसका मतलब है कष्ट से, राइट। लक्ष्य यानी सुन सकना या फिर लक्ष्य देना। अक्षरः च अत्र, ये अलग अलग अक्षर कौन कौन से बोलते हैं ये सुनने में दिक्कतें आ जाती है, यानी वो बोल नहीं पाता है। कृच्छ्र लक्ष्य अक्षरः च अत्र, अलग अलग अक्षर जो है वो जब भी वो बोलता है ना
वो आवाज आ जाती है, लेकिन उसमें से जो अक्षर है वो हम पहचान नहीं पाते हैं। ये मेदज स्वर भेद जो है उसका ये टिपिकल लक्षण है। बाकी के लक्षण जो है वो कफज जैसे ही है। सो कृच्छ्र लक्षश्चराश्चत्र सर्वैहि अन्त्यञ्च वर्जयेत्। अभी ऐसे कहा गया है कि सर्वैहि अन्त्यञ्च वर्जयेत्। सर्वैहि यानी त्रिदोषात्मक जो कहा गया है स्वरभेद और मेदज स्वरभेद जो है वो वर्जयेत् यानी वो ठीक नहीं हो सकता है या फिर वो कष्ट साध्य है। सो स्वरभेद भी इधर हो जाता है। दोषैर्व्यस्ते समस्तैश्च क्षयात् षष्ठश्च मेधसा स्वरभेदो भवेत् तत्र क्षामो वृक्षश्चलस्वरः शूकपूर्णाभकण्ठत्वं स्निग्धोष्णोपशयो नीलात् पित्तात् तालुगलेदाः शोषोक्तावसूयनं लिम्पनिव कफात् कण्ठं मन्दःखुरखुरायते स्वरो विबद्धः सर्वैस्तु सर्वलिङ्गः क्षयात् कषे धूमायतीव चात्यर्थं मेधसा श्लेष्मलक्षणः कृच्छ्रलक्ष अक्षरश्चत्र सर्वैहि अन्त्यञ्च वर्जयेत्। इसमें स्वरभेद जो है वो भी अन्त्यञ्च वर्जयेत् ऐसे कहा गया है। अगर मेदज स्वरभेद है या फिर त्रिदोषज स्वरभेद है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उस रुग्ण को वर्ज्य करना चाहिए। सो इसमें चिकित्सा जब भी हम ऐसे पेशेंट्स को देते भी है ना, तो उसमें एक ध्यान में रखना है कि प्रत्याख्यान करके चिकित्सा करनी चाहिए। अभी ये त्रिदोषज स्वरभेद और मेदज स्वरभेद ये जो बताए गए हैं, इसमें अगर हम देखेंगे कि इतना स्वरभेद के पेशेंट को नहीं चिकित्सा देना चाहिए, ऐसे क्यों कहा गया रहेगा। सो त्रिदोषज स्वरभेद जो है ना, उसमें जो अगर हम देखते हैं तो वोकल कॉर्ड पाल्सी के पेशेंट्स रहते हैं या फिर वोकल कॉर्ड ट्यूमर के पेशेंट रहते हैं, सिस्ट ऑन वोकल कॉर्ड के पेशेंट रहते हैं, ऐसे जो पेशेंट्स है ना, ऐसे लक्षण में ये पेशेंट्स दिखाते हैं। सो इनकी चिकित्सा भी प्रत्याख्यान करके करनी चाहिए। और मेदोज स्वरभेद जो कहा गया है ना, इसमें टिपिकल जो थायराइड के पेशेंट्स रहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्वरभेद हो जाता है, ऐसे जो है वो भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। सो ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है। हमेशा स्वरभेद ऐसा अगर हम कहेंगे तो हाँ, एक दो दिन में अपने आप ठीक होने वाला है, लेकिन वातज पित्तज कफज है तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन त्रिदोषज और मेदोज क्षयज ये जो कहे गए हैं वो ठीक होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें देती है। सो स्वरभेद को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, यही एक जो संदेश है इधर हमें मिलता है। सो स्वरभेद भी जब भी हम देखते हैं तो उसके अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं। मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी कि क्लिनिकल हचिसन मेथड ये जो है उसमें स्वर के जो अलग अलग लक्षण आए हैं वो आप पढ़िए, और उसका जो है टिपिकल जो अलग अलग उसके स्वर आते हैं, सो उसको जॉट डाउन करके एक नोट्स तैयार कीजिए, सो दैट आपको स्वर भेद का निदान जो है उसके में वो निदान करने में भी आपको उसका सहायता होगी। सो स्वर भेद इधर तक हो जाता है, फिर आगे का एक श्लोक पढ़ के आज इधर रुकते हैं। उसके बाद में अरोचक आता है। सो अरोचक का श्लोक पढ़ते हैं। अरोचको भवेत् दोषैर् जिह्वा हृदय संश्रयैः सन्निपातेन मनसः संतापेन च पंचमः कषाय तिक्त मधुरम वातादिषु मुखं क्रमात् सर्वोत्थे विरसं शोक क्रोधादिषु यथामलम इति अरोचक निदानम। ओके, सो आज इधर तक रखते हैं। हमारे 27 श्लोक हुए हैं, 28 जो है अरोचक निदान उससे नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे। ओके, बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तेथ माझे जुरले पायी कपणा आता विश्वात्मके देवे येणे वाक्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे फळांची व्यंकटी सांड तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्व धर्म सूरे पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय होआवेजी ये थमणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो
येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला.